हनुमानगढ़ के अंदर बिजली के शटडाउन में लापरवाही, पोल पर चढ़े श्रमिक की करंट लगने से हो गई है मौत। जिम्मेदार आखिरकार कौन? सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है। हनुमानगढ़ जंक्शन का एरिया है सतीपुरा फाटक। वहां पर फर्म के काम करने वाले बिजली श्रमिक को काम के लिए पोल पर चढ़ाया जाता है और पोल पर वह बिजली को ठीक करने के लिए चढ़ जाता है। जैसे ही वह पोल के ऊपर चढ़ता है, उसके साथ वहां पर जो तारें चल रही थी, जो तारें उसके नज़दीक से गुजर रही थी, जिस पर वह काम करना चाहता था, उसके अंदर करंट था, बिजली का करंट था। बिजली का करंट होने के कारण उस श्रमिक की मौत हो जाती है। मक्कासर का रहने वाला है। गोविंद कुमार गरीब व्यक्ति है और अमन पूनिया की फर्म है जिसके अंदर वह काम करता था। आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़े सवाल यही पैदा होते हैं। क्या बिजली विभाग, ठेकेदार, या प्रशासन की नाकामी और बिजली विभाग की नाकामी और ठेकेदार की नाकामी, तीनों में से किसकी नाकामी मानी जाए, यह सोचने वाली बात ज़रूर उठ रही है। जानकारी यही मिल रही है कि गोविंद कुमार 26 साल उसकी उम्र है, जो कि सतीपुरा फाटक के पास 11,000 केवी की लाइन पर काम कर रहा था। अब 11,000 केवी की लाइन कोई छोटी मोटी लाइन नहीं होती है। उस पर वह काम कर रहा था और जैसे ही पीछे से लाइन बंद है, कर्मचारी ने कहा कि लाइन बंद है, जबकि लाइन चालू थी, लाइन बंद नहीं करवाई गई थी। किसी ने भी इसको वेरिफिकेशन नहीं किया, प्रमाण के साथ उसको नहीं देखा कि आखिरकार लाइन बंद है या चालू है। उसके बाद वह पोल पर चढ़ जाता है और अर्थिंग होने से करंट लग जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच की और उसको मृत घोषित कर दिया। उसके बाद फिर उसके गांव मक्कासर के अंदर जैसे ही पता चलता है, वहां पर विरोध शुरू हो जाता है। मृतक आश्रितों की ओर से 1 करोड़ की सहायता राशि की मांग करने की बातें सामने आती हैं। वहां पर मीडिया का जमावड़ा भी लगता है और लोगों का जमावड़ा भी लगता है। बिजली विभाग का ठेकेदार, उसके अधिकारी, पुलिस सब वहां समझाइश के दौर चलाती है और मीडिया के द्वारा वहां पर वीडियो बना लिए जाते हैं, बाइट भी की जाती है, पीड़ा सुनी जाती है कि आखिरकार पीड़ा क्या है, ग्रामीणों की क्या पीड़ा है और परिवार का क्या कहना है। तमाम ऐसी बातें मीडिया के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। लेकिन उसके बाद फिर चालू होता है समझाइश का दौर और वहाँ पर फिर ठेकेदार के द्वारा वहाँ जो जिन व्यक्तियों के द्वारा विरोध जताया जा रहा था, उनसे वार्ताएं होती हैं। वार्ता होने के बाद समाचार पत्रों के अंदर खबर आई, उसके अनुसार 16 लाख रुपए की सहायता राशि का आश्वासन दिया गया है और तमाम बातों को दबाने का प्रयास भी वहाँ किया गया। ठेकेदार के द्वारा जो है प्रयास यही किया गया कि मुकदमा उसके नाम पर दर्ज नहीं हो, मर्ग दर्ज की जाए और वहाँ पर फिर देर रात तक समझौते की बातें होती रही। आखिरकार फिर आश्वासन 16 लाख का ठेकेदार के द्वारा दिया गया है। सबसे बड़े सवाल यही हैं कि आखिरकार इस प्रकार की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं और फिर बिजली विभाग जो है उसका कोई भी अधिकारी जब बड़ी लाइन, ख़ास रूप से 132 की हो चाहे 11,000 केवी की लाइन जब ठीक करनी हो, तो ठेकेदार अकेले पर सारी कार्रवाई उसके ऊपर क्यों छोड़ी जाती है? मौके पर संबंधित जेईएन एईएन को होना चाहिए और लाइन बंद हुई या नहीं उसको पूछकर आगे काम करवाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब से राजस्थान के अंदर जो कंपनियां बनी हैं, बिजली कंपनियां बनी हैं, उसके बाद ठेकेदारों पर काम छोड़ दिया गया। अधिकारी कोई भी मौके पर जाकर जब लाइनें इस प्रकार ठीक की जाती हैं, बड़ी लाइनें आखिरकार जब ठीक की जाती हैं, तो वहाँ पर किसी की उपस्थिति वहाँ पर नहीं रहती है। प्राय यही देखना है, ठेकेदार पर सारा काम छोड़ा जाता है और ठेकेदार आगे मुनीम नियुक्त कर देता है। वह स्वयं भी वहाँ कई बार नहीं मिलता है और मुनीम जो लगाए जाते हैं वही सारा काम करते हैं
और कौन देखता है कि लाइन बंद हुई या नहीं हुई, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कोई उस पर जांच नहीं। इस प्रकार की जब घटनाएं हो जाती हैं तो सब दौड़ते हैं, बस समझौता करने से तीसरी कर लेते हैं। सुधार के लिए आगे क्या होना चाहिए, इस प्रकार की घटनाएं बार बार नहीं घटें, गरीब की मौत नहीं हो, उसके लिए इंतजाम जो होने चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। ठेकेदारों के पास सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं होते। परिवार के द्वारा आश्वासन मिलने पर जो समझौता किया गया है वह ठेकेदार उनके आपस का मामला है, लेकिन जो कमियां हैं उसको उजागर करना मीडिया का फ़र्ज होता है। उसके बारे में हम बार बार यही कहेंगे कि बिजली विभाग, ठेकेदार जितने भी श्रमिक रखे हुए हैं उनकी सुरक्षा के इंतजाम उन्हें पहले करने चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हो।